नमस्कार दोस्तों। टूट गया किसान यूनियन और लुट गए टिकैत। अखबारों की सुर्खियां अगर आप देखेंगे, चैनलों की सुर्खियां अगर देखेंगे या देख चुके होंगे तो शायद आप तक इसी तरह की खबरें पहुंच रही होंगी और आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा कि सब कुछ बिखर गया, टिकैत का कुनबा बिखर गया, राकेश टिकैत नरेश टिकैत को किसान यूनियन से बाहर कर दिया, किसान यूनियन पर बागियों ने कब्जा कर लिया, एक समानांतर किसान यूनियन बन गया। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के खिलाफ किसान यूनियन के तमाम नेताओं ने बगावत करके, मोर्चेबंदी करके उन्हें हाशिए पर धकेल दिया और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से किसान यूनियन का बड़ा तबका उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। ऐसी तमाम खबरें बीते 18, 20, 22 घंटे से अखबार में और चैनलों पर चल रही है। मुझे भी जिज्ञासा हुई कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि लखनऊ में एक सभा हुई, लखनऊ में किसान नेताओं की सभा हुई, उन किसान नेताओं की जिनका रिश्ता भारतीय किसान यूनियन यानी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के संगठन से था। और महेंद्र सिंह टिकैत की कल पुण्यतिथि भी थी। उसी दिन एक बैठक, किसानों की बैठक सिसौली में थी, जो टिकैत परिवार का जो मुख्यालय है, किसान आंदोलन का जो मुख्यालय है, और दूसरी बैठक लखनऊ में थी, लखनऊ में बागियों की बैठक, और वहीं से बड़े ऐलान और उसके बाद कि हम अलग यूनियन बनाएंगे जो अराजनीतिक होगा, और तमाम तरह के आरोप राकेश टिकैत पर, राजनीतिक होने के आरोप, राजनीतिक मोहरे की तरह काम करने के आरोप, किसी दल के लिए काम करने के आरोप, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते बीजेपी के खिलाफ और किसी की सरकार बनाने के आरोप, ऐसे तमाम आरोपों के साथ बगावत का ऐलान और वो खबरें जिसका जिक्र किया। तो मैं आज आ गया हूँ मुजफ्फरनगर, वही इलाका जो टिकैत का गढ़ है, और जहाँ मैं हूँ ये राकेश टिकैत साहब का मोहल्ला है, कह सकते हैं आपका मोहल्ला है। इसमें इनका एक घर है, एक घर है, सब एक घर इनका है। हाँ, मतलब मोहल्ला है, मतलब मोहल्ले में एक घर हम रहते हैं, इसी मोहल्ले में हम रहते हैं, इसी मोहल्ले में ये रहते हैं। और यहाँ से सिसौली जो इनका पुश्तैनी घर है 32 किलोमीटर है। महेंद्र सिंह टिकैत का वो गढ़ 32 किलोमीटर है। वहीं कल सभा थी, सभा वहाँ से ख़त्म हुई। अब राकेश टिकैत यहाँ अपने घर में आ चुके हैं और अब सवाल ये उठता है, आप तो अपने घर में यहाँ आ गए। हाँ जी, ठीक है, लेकिन आपके घर के बहुत सारे सदस्य रफा दफा हो गए, आपको किनारे कर गए और उन्होंने बगावत का ऐलान कर लिया। ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत की लुटिया डूब गई। हाँ, बगावत का ऐलान करा उन्होंने। क्या पता किसको कौन सी मजबूरी में काम करने पड़े, ये कुछ नहीं पता। ये तो सरकार है, ये तो किस परिवार को किसके खिलाफ बुलवा दे, तो सरकार बहुत बड़ी ताकत हो सरकार। इसे किसान संगठन को गांव की जनता चलाती है। ये गलत फहमी में है, ये पदाधिकारी काम चला रहे, गांव की जनता चलाती है जो खेत में काम कर रही, ये उनका संगठन है। लेकिन ये बताइए, हाँ, जो कल संगठन बनाने का लखनऊ में ऐलान हुआ, जिसके अध्यक्ष आप ही के संगठन में राजेश चौहान जो 32-35 सालों से थे, उपाध्यक्ष थे आपके 35 साल से, वो उधर अध्यक्ष बन गए। और उसके बाद एक कठवाला खाप के चौधरी साहब, राजेंद्र चौधरी संरक्षक बन गए, राजेंद्र चौधरी नाम है। उसके बाद आप ही के संगठन के धर्मेंद्र मलिक जो आपके प्रवक्ता थे, साये की तरह आपके साथ थे 25-30 साल से, वो भी थे शायद। कितने साल से थे? 10-15 साल से थे वो। अब आपका प्रवक्ता का काम छोड़ के उनका प्रवक्ता हो गए। दिगंबर सिंह अक्सर किसान मोर्चे पर दिखते थे, वो भी उधर चले गए। चले गए। तो मतलब सब छोड़ के क्यों चला गया? ऐसा माहौल बन रहा है राकेश आदमी है इसमें तो बे तो मेला है। मेले में कोई ये पूछे कि तुम कब आए, कब फिर गए? मेले में कोई रजिस्टर लिखा जा? ये तो मेला है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारे में आस्था नहीं रहेगी, वहाँ चले जाएंगे। अब बढ़ गया, अपना किसानों के लिए काम करो, जिस काम के लिए पुण्य बना, अपना काम करो किसानों के लिए। नहीं राकेश टिकैत जी, ये जितने हल्के में आप उड़ा रहे हैं कि मेला है, आपका कोई 35 साल पुराना साथी जो आपके संगठन का उपाध्यक्ष रहा हो, 13 महीने आपके साथ सड़क पर रहा हो, आपका प्रवक्ता जो आपके हवाले से आपके बिहाफ में हर चैनल पर 13 महीने बहस किया हो, आज वहाँ ललकार कर रहा है कि आप कानून ठीक है, यही तो कह रहे हैं। नहीं, वो ये भी कह रहे राकेश टिकैत ठीक नहीं है। कानून तो ठीक बता रहे भाई, दोनों विपरीत धाराएं हैं। अगर कानून ठीक होंगे तो मैं गलत होऊंगा, मैं अगर गलत होऊंगा तो कानून गलत होंगे, सही होंगे। तो कानून को सही बता रहे ना वे। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना, वो तो जो चीज़ जिसको करना है, ये सरकारों का एक बड़ा षड्यंत्र है।
कैसे? सरकार ने एक ये संगठन बना, भाई वैसे नहीं हो करे कह लगे नहीं कि लोग ही तोड़ लो कुछ, तो ये वो है उनकी भी मजबूरी, क्या पता किसकी क्या मजबूरी। अरे सरकार आपके लोग तोड़ लेगी तो आप तो 35 साल जो आपके साथ रहा, जो 15 साल रहा, जो साये की तरह आपका मीडिया जो देखता था दिन रात चैनल, ये तो हर गांव में इस तरह के, तो हर गांव में लोग हैं वे जिंदे हैं जो उनसे 35 साल से नहीं 1200 साल से वे पीढ़ियां साथ में हैं हमारे। तो ये तो 35 साल ही हुई, 1200 साल तक के भी लोग हमारे साथ में। अरे वो तो गांव में बैठे होंगे, लेकिन ये सब तो चैनल पे बैठ के धर्मेंद्र मलिक आप किससे मिलेंगे, आप किसको इंटरव्यू देंगे, और वो किसान मोर्चे की बैठक में क्या हो रहा है सब वही कर रहे थे। ऑफिस में बैठ कर कोई चला जाए तो बताओ उसका क्या करें? ऐसे मत कहिए कि ऑफिस में बैठ के चला जाए। धर्मेंद्र मलिक आपका बहुत खास आदमी था, कह रहा अच्छा क्या करूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ही चला गया, उपाध्यक्ष चला गया, अध्यक्ष रह गए खाली। नहीं, कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं था, मीडिया प्रभारी था वो। अच्छा, मीडिया प्रभारी था, वो चला गया। अब क्या करें, जा लिए भाई, मनाए हुए नहीं मानने तो हमसे ज्यादा कोई और महत्वपूर्ण होगा उनके लिए। तो सुना मनाने के लिए आप शुक्रवार? हाँ गया था, हम उनसे बात हुई थी। किनसे बात हुई? वे सब लोग थे वहीं, पूरी मंडली थी। तो क्या कहा आपको? वे कह रहे थे जी विचार करेंगे, हमारी मजबूरियां हैं कुछ है? हाँ वो तो सही है, शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां कोई बेवफा नहीं होता। नहीं, मजबूरी है हमारी कुछ। अच्छा, वो कह रहे हैं आपकी मजबूरी थी कि आप सियासी हो रहे थे, राजनीतिक हो रहे थे? नहीं, और कोई ना, वे थे हम सियासी, भाई हम कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े कहीं, वो कोई लड़े तो है, हार गए अलग बात है, 2 बार लड़े। अब नहीं लड़े ना, क्योंकि हमने उसका तजर्बा ले लिया था, वो ज्ञान प्राप्त हमको हो गया था, हमने कर लिया था पॉलिटिकल ज्ञान प्राप्त। जब करना था तो हमने 10-12 साल पहले कर लिया था। तो ये जिनको आप मनाने गए लखनऊ शुक्रवार को, बात पूछने गए, कोई अपने साथ में रहे, उनने कोई रिजाइन नहीं किया था जब तक हमारे पदों पर थे। और एक बार वो होता भी है कि कोई अगर किसी की कोई नाराजगी है तो पता जरूर चलना चाहिए कि क्या नाराजगी। उनसे पूछने गए थे, बुझे उनसे रहे 8-10 घंटे साथ रहे, खाए पिए साथ नहीं, खाना पीना तो क्या, तो खाना तो खाया ही है, तो हमको पीने वाले लोग हैं। खाना मतलब पानी पीना, छाछ पीना, खाना पीना का मतलब आप वही मत समझिए, वही पीना। अबे हम यही भाषा समझते हैं भाई, कह ले खाना पीना, कह ले भाई पीने पीने का काम करते होंगे, वो कोई नहीं करता। लेकिन अब चलिए, अब जरा खुल के बताइए, जैसे आपने कहा कि आपके हिसाब से कि सरकार ने किया, एक वीडियो में देख रहा था कि आपने कहा उसके लिंक मिले हैं हमको सबको, वो लिंक थोड़ा हमें भी बताइए थोड़ा। अरे क्यों नहीं, अपने YouTube लिंक पे डालेंगे। हाँ, तो YouTube लिंक में कौन कौन मंत्री वहाँ थे, कहाँ उनकी मीटिंग हुई, वो उन्होंने भी आंग लिए, और हमको भी जो लिंक मिले थे उन्होंने भी आंग लिए। मतलब लखनऊ में उनकी जो मंत्री थे उनके साथ अभी उनकी मीटिंग हुई। कौन से मंत्री? उत्तर प्रदेश सरकार के। हाँ। और उनके कुछ विधायक थे, उनके साथ में भी कुछ हारे हुए विधायक, कुछ जीते हुए विधायक, उनके साथ में उनकी मीटिंगें हुई। और एक प्री प्लान पूर्ण रूप से ये लगता है कि ये सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से ये तोड़फोड़ करी गई है। तो अगर सरकार तोड़फोड़ में कामयाब हो गई, 13 महीने आंदोलन करते रहे, तब सब एक साथ रहे, आंदोलन खत्म होने के बाद, चुनाव में शिकस्त होने के बाद, जब लगा कि आप जो कुछ करना चाहते थे, तख्ता पलट करना चाहते थे, आरएलडी के पक्ष में थे, वो सब नहीं हुआ, तो वो सब बगावत हो गई। किसी के पक्ष में नहीं थे। अब ये है कि सरकारों की अगर गलत पॉलिसी होगी हम उसका विरोध करेंगे। सरकार का भी अपना काम है भाई, वो भी अपनी चाल चल रही है, हम भी अपनी चाल चल रहे। वे तो चाल चलने का है, वे चाल में कामयाब हो गए। कुछ लोग को लेके बहका के, तोड़ के, डरा के, धमका के, सरकार पे सब चीजें हैं, हथकंडे हैं। लेकिन चाल तो आपके खिलाफ आपके लोगों ने चल दी टिकैत साहब। अरे हम तो कह तो रहे, मका वे उस चाल के उसमें मकड़ जाल में फंस गए। हमने निकालने की कोशिश करी, बताया भी उन्होंने। पहले तो खबर ऐसी आई कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को निकाल दिया संगठन। हाँ, ऐसे ही अखबारों में खबर चली है, टीवी पे चली खबर। तो अब क्या लेटेस्ट अपडेट है? और लेटेस्ट आपने उनको निकाला? हमने ही निकाला उनको। हाँ, वो थोड़ा सा लेट हो गया निकालने में। हाँ, मतलब वो पहले आपको निकाल चुके थे या संगठन बना चुके थे? हाँ, बना चुके थे। नहीं, हमको पता था कि निकाल ले, लेकिन हम उस टाइम पे ब्लड डोनेट्स का उसका काम चल रहा था। हमारे लिए महत्वपूर्ण वो था, हम ब्लड उस टाइम पर दे रहे थे जब पता चल गया था कि ये लोग दूसरा संगठन बनाएंगे। लेकिन हमने पहले वो समझा कि ये प्रोग्राम डिस्टर्ब ना करो,
ये हो जाने तो जो कुछ खबरें आएंगी शाम तक पूरी खबरें आ सके, हो सके कि लोग वापसी आ जाए, तो हमने पहल नहीं करी उनको निकालने की। उन्होंने अपना संगठन बना के पहल करी है। अब ये बताओ कि जो उपाध्यक्ष राजेश चौहान ना राजेश फतेहपुर के रहने वाले हैं, जो उपाध्यक्ष आपके 30-35 साल से रहे आपके साथ। 35 साल महेंद्र सिंह टिकैत के समय से रहे। रही है। हाँ, तो जो 35 साल से आपके साथ रहे उपाध्यक्ष, या 10-15 साल से धर्मेंद्र मलिक जो प्रवक्ता थे, सुबह शाम आपके साथ थे, तो उनसे फोन करके नहीं 10 बार पूछे क्या कर रहे हो? पहले से आपको भनक नहीं? उनका फोन आया था, कल भी आया था उनका सुबह ही 10:30 बजे भी। उन्होंने मजबूरी जगाई थी कि मजबूरी है, हमको जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो आपको बता दिया कि आज हम ऐलान करने वाले हैं, जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो ऐसी मजबूरी क्या हो गई उन पे भाई? 4 दिन में पता चल जाएगा मजबूरी का। आइडिया दीजिए, मतलब ऐसी भाई मजबूरी सरकार का ही कुछ हो सकता है। कनपट्टी में कोई पिस्तौल लगाओ। हमने बताया था भाई हमारी मदद करेंगे सब, हाँ, लेकिन ना करो इस तरह का काम, उससे नुकसान होता है किसान संगठन को। लेकिन हो सकता है किसी, क्या पता क्या मजबूरी भाई किसी की। अब एक जो मैं बयान देख रहा था इन लोगों के, राजेश चौहान का और धर्मेंद्र मलिक का, और भी जो लोग दिगंबर और जो लोग आपके खिलाफ, कुछ जो खास आरोप हैं, आप गौर से सुनिए, हम चाहते हैं जवाब दीजिए। बताओ। उन्होंने गौर से बताओ। उन्होंने कहा संगठन में लोकतंत्र नहीं बचा था, किसान आंदोलन में भटका हो गया था, आंदोलन राजनीतिक दल से प्रेरित हो गया था। नहीं, यहाँ तो नहीं प्रेरित राजनीतिक दल से। कैसे आप घर पर बुलाकर अगर नरेश टिकैत चौधरी जयंत सिंह को आशीर्वाद दे रहे हैं, एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिताने की अपील कर रहे हैं, तो होता ही है। नहीं, दूसरे वाले भी जाते थे वहाँ तो कल भी सारे गए, लेकिन हमने कल उनका गैप रखा सारी पार्टियों का, पहले घर पर रोकते रहे। लेकिन जिताने में तो आप लगे थे, ये कह रहा, हराने में तो लगे थे बीजेपी को। नहीं, हमने किसी को नहीं, ये सब अपने कर्मों से जीतते हैं, कर्मों से हारते हैं। हम तो बात बताते हैं अपनी, हम तो बात बताओ, मैं किसी को हराने जिताने में नहीं, हम तो अपनी बात बताते हैं। लेकिन आपकी बात किसी ने सुनी नहीं। हाँ, सुनी नहीं तो ये हाल हो गया कि पहले दौर में 58 में से फिर 7 ही 8 सीटें माइनस हुई। हम इनकी कोई सीटें बढ़वान या हम सीटों का रजिस्टर लेकर बैठे, कौन हारा कौन जीता। हमें अपने आंदोलन पे ध्यान देना, अपने संगठन पे। संगठन रहेगा तो यह देश बचेगा, संगठन नहीं रहेगा तो देश नहीं बचेगा। अब हम चलिए देश बचेगा उस पर बात करने से पहले, अब जो आरोप था उसमें एक आरोप था कि हमारे नेताओं को एक राजनीतिक दल के लिए प्रचार करने को कहा गया, और राजेश चौहान ने कहा है कि आरएलडी को जिताने की अपील की गई, तब भी मैंने विरोध किया। कहा गया कि तुम प्रचार करो आरएलडी के लिए। तो मजबूरी में बयान दे रहा, वो तो सारे बयान देगा जैसे ये कहेंगे, लेकिन प्रचार करने के कौन टिकट मांगने जा रहे थे? उनके तो फोटो आए हैं। कौन मांगने जा रहे थे? अब बताओ कौन मांगने जा रहे थे? उनके फोटो तो आए हैं ना, सब टिकट मांग रहे भाई। अब टिकट भाई किस किस को दिलवाए दूँ मैं? हमने कहा भाई हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, हमारे किसी को टिकट विकट नहीं। उनके फोटो आ रहे हैं। कौन के फोटो बताइए तो? अरे आ रहे हैं, जो लोग गए उनमें से भी कई के फोटो हैं। अरे आप तो नाम लेने से डर रहे हैं। नाम क्यों ले रहे हैं? राजनीतिक आदमी कोई बात नहीं, आपने सत्यानाश के आंदोलन का, और आप अभी भी डर रहे हैं उनका नाम लेने से। हम किसी का नाम ले लेते। तो धर्मेंद्र मलिक के बारे में कहा जा रहा है कि बुढ़ाना से टिकट चाहते थे, आपने उनकी मदद नहीं की, अखबार में वो भी छपा हुआ है। सब आप अपने आप ही बताओगे, हम बताएंगे? अखबार में हम पढ़ के आए। हाँ तो ठीक है। वो तो टिकट वो चाहते थे धर्मेंद्र मलिक बुढ़ाना से? पता नहीं, तो उनके फोटो तो आ रहे थे सबके साथ में। तो भाई आपके प्रवक्ता थे, तो आपने उनकी मदद नहीं की? ऐसा नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, हमने नॉन पॉलिटिकल है, हमने किसी की मदद नहीं करी। आपको कोई मानेगा कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं जब आप बीजेपी को हराने के लिए पूरे चुनाव में सक्रिय? नहीं, हमने कहा कि सजा दो, ये काम। हाँ तो हो गया ना, सजा देने का मतलब शब्द किसने लिखा था? जो है वो ड्राफ्ट किसने बना कर दिया था हमको? जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमको कागज नहीं दिखाए गए, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि क्या कागज ड्राफ्ट होगा, और सिर्फ सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो ड्राफ्ट सामने आएगा। तो किसकी जिम्मेदारी थी ये? तो इसका मतलब जो क्लिनिकल मिस्टेक हुई, जो यहाँ पे बैठ के जो लोग काम करते थे ऑफिस में, वही आज बगावत कर रहे हैं। किस ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं? वही जो जिसमें लिखा गया था कि सजा देंगे। वो शब्द कहाँ से आया था? आज उन्हीं के सिपे सलार बन रहे हुए। कहाँ से? भाई ये तो ऑफिस में बैठ के जो लोग काम करते थे वही तो थे ये सारे, जो आज उछल कूद कर रहे, वहाँ जा रहे। हमको ऑफिस में किलरख काम करता हो या कब नेता बन गया ये पता नहीं चला। अगर पता चलता तो हम विचार जरूर करते। ये किसके लिए कह रहे हो आप? भाई जो टिकट मांग रहे हैं। अब जैसे आप पे ये आरोप लगा कि आप लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद ईवीएम की निगरानी करो, जबकि हमारा काम नहीं था।
नहीं, क्यों वोट नहीं दे रखी? तो वोट दे रखी तो हमने वोट के लिए नहीं किसी को कहा, हाँ, लेकिन वोट तो सबने दे रखी है। ये निशान अभी भी है, हाँ। ये ना वोट दे रखी तो निगरानी तो करेंगे ना। वोट दे रखी, निगाह रखियो भाई अपने की, यही तो कहा। ये कोई कहना गलत है क्या भाई? वोट तो आपने भी दी होगी किसी की, तो आपकी भी तो ये है ना भाई, मैंने वोट दे दी भाई, मेरी वोट मैं गड़बड़ ना हूँ अब किसी के भी, तो ये कहना कोई गुनाह है देश में? लेकिन घूम घूम के तो अब कर तो प्रचार बीजेपी के खिलाफ नहीं, रहे हम नहीं थे। कर रहे थे किसी का। वो जो आप बोलते थे कोको ले गई, कोको ले गई, तो वो किसके लिए कह रहे तो थे? लेकर गई होगी चुनाव ना में? कुछ ना कुछ। कहाँ तो ले गई कोको? कुछ तो लेकर सब तो गई बीजेपी को होगी। मिल गई सीट टिकट साहब। अरे मिल जान दो मतलब भाई। आप देखो, बुलंदशहर में सारी की सारी सीटें, अरे ले मथुरा जान में दो सारी की सारी ये हम सीटें, कोई- गाजियाबाद में सारी की सारी सीटें, इनकी कोई नोएडा में सीटें सारी की किसी सारी को हराने सीटें, जिताने की वो कर रहेगा हम। बागपत जिले तक की 2 सीटें बीजेपी को फिर अरे मिल गई, हमको क्या पता मुजफ्फरनगर था? में भी 2 सीटें मिल गई। हम क्या पता हमें कौन किसको ले गया? हम किसी का प्रचार कर रहे थे, हमको कैंडिडेट थे कहीं के। देखो, हमारे लिए सरकार अगर गलत फैसले लेगी हम उसका विरोध करेंगे, हमारा ये है। अब आप कह लोगो जी आप तो वहाँ क्यों चले गए कांग्रेस के खिलाफ करने? तो मध्य प्रदेश में गए, अगर ज़मीन किसी किसान के लिए राम हुई तो हम वहाँ पे भी गए, तो हमको तो वहाँ जाना नहीं चाहिए था। छत्तीसगढ़ में 27 गांव के किसानों की जमीन नया रायपुर पसरा है, उसमें लिए ली जा रही, तो हम तो वहाँ पे भी गए विरोध करने। तो इसका मतलब हमको जाना वो चाहिए। विरोध और चुनाव में किसी को हराने के लिए पूरा चुनाव एकदम में बिहार में कर्म फेटा कस के उतर जाना। कर्म कांड है इनके, हार और जीत के ही नहीं। भाई आपने जो 5 सितंबर को इसी मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत की थी, मैं भी था, महापंचायत करी। वो हालांकि दिलचस्प बात है, उस महापंचायत पर के मंच पर हजारों की भीड़ थी। संचालन धर्मेंद्र मलिक कर रहे थे, वही धर्मेंद्र मलिक जो इनके प्रवक्ता थे, जो अब दूसरी पार्टी में चले गए। तो संचालन भी कर रहे थे, ललकार भी रहे थे, बीजेपी को हराने की अपीलें जो मंच से हो रही थी उसके बीच में सूत्रधार भी थे। तो उस मंच से तो सीधा कहा गया ना, कहा गया था कि मिशन यूपी और बीजेपी को, नो वोट फॉर बीजेपी जैसी अपीलें तो हुई थी उस मंच से, मैं भी था वहाँ। तो हर आदमी भाई सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन वो सारे अधिकार को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं जनता ने नहीं करा। दिखाने की है किसी की हिम्मत? क्या बताओ, दिखाने की अगर किसी की हिम्मत है, कैसे लोग ये चुनाव जीतते हैं? नहीं वो ये दिखा ये दो। तो टिकैत साहब, ये गलत अरे क्यों भाई, जनता ने अरे, उनको सीटें दी, जनता जनता ने ने नहीं दी, हाँ। सरकार ने सरकार को दी। नहीं ऐसे नहीं होता। 260 से ज्यादा सीटें मिल गई बीजेपी को, हो ऐसे जाता थोड़ी है ऐसे। ना ये कहा कि आप जनता का, उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं नहीं टिकैत अब साहब। कोई अपमान नहीं कर रहे। हो गया, चुनाव कैसे जीता जाता है वो यहाँ की सरकारों से पता करो, तो इनको फार्मूला आ गया। नहीं ये बात नहीं है, मैं नहीं मानूंगा बहरहाल। लेकिन नहीं मानने क्यों नहीं? अरे कैसे जनता ने वोट दिया? मैं तो घूम रहा था यूपी में, उनके प्रति भी बीजेपी के। अभी ये भी दिखा देते आप, जो विधानसभा में हो यहाँ अभी MLC वाले में, ये भी दिखा दो। अरे MLC की कहानी अलग है, लेकिन यहाँ तो जनता वोट करती है। MLC और राज्यसभा में तो थोड़ा कोई खेल होता बात है। नहीं, सब राज्यसभा में बड़े बड़े धन पशु आ जाते हैं जीत के, हैं वो तो अलग है। तो लेकिन झटका तो लगा चुनाव में बहुत। ना, हमें कोई नहीं लगा झटका, हमारा मूवमेंट का काम है। लेकिन थोड़ा सा ना, कोई नहीं लगा झटका कि कहाँ इतना बड़ा ना, गुब्बारा ना, फैला ना, रहे हैं ना, और उसके बाद नो वोट। हमारा चुनाव का कोई संबंध नहीं था, हम कोई आंदोलन चुनाव के लिए कर रहे थे। हमारा तो मूवमेंट जो है वो सरकारों की गलत नीतियां होगी उसके खिलाफ हमारा मूवमेंट रहेगा, हमारा आंदोलन रहेगा। लेकिन जब सरकार ने वापस ले लिया आंदोलन तो सॉरी माफ करिए, कृषि कानून तो खत्म होना चाहिए था। हाँ, तो बहुत से मसले हैं ना, MSP के हैं, हो रहे हैं, बहुत से मसले हैं, बातचीत होनी थी। अच्छा अब चलिए, अब एक तो ये मुद्दा है, दूसरा मुद्दा ये है कि जो संयुक्त मोर्चे की जो बड़ी लड़ाई थी और जिस मुद्दे पर भरोसा देकर सरकार ने उस आंदोलन को खत्म करने की अपील की और आपने मान ली, आंदोलन समेट लिया, वो मुद्दे सेटल हो गए? बहुत रह रहे हैं अभी। तो फिर अब क्या होगा उसका? अरे अब होगा तो जनता के बीच में जा रहे हैं। अब तो संगठन ही बिखर रहा है, सारे किसान मोर्चा बिखर रहा है। कहाँ बिखर रहा है? अरे कैसे नहीं बिखर गया, किसान मोर्चा तो पूरा लगभग बिखर गया। कहाँ, कौन कह रहा है? भाई वो राज्यपाल का संगठन चुनाव लड़ने चला गया, राज्यपाल आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। चडूनी पूरा चुनाव लड़ने चले गए, सब एकदम आ जाएंगे। जब लड़ाई होगी तो सब आ जाएंगे इकट्ठे। आपका संगठन आधा वहाँ लखनऊ में अलग चला गया, तो सब टूट फूट तो हो गया। नहीं, कोई टूट फूट नहीं, आ जाएंगे सब। 36-40 किसान आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। जनता चलाती है इसको गांव के लोग और जनता चलाती है, इसको कोई नेता नहीं चलाता। वो एक जो मोमेंटम बना था किसान मोर्चे का, जिससे 13 महीने तक सड़क पर आप लोग बैठे और मोदी सरकार जैसी सरकार झुकी,
वो मोमेंटम मोर्चा ने बनाया, लेकिन मोर्चा बिखर गया। कोई नहीं बिखरा। कैसे नहीं बिखरा? अरे अब क्या बचा आ जाए। मोर्चा के पास? क्यों बताइए। नहीं, क्या नहीं बचा? अरे बड़े बड़े नेता बता तो रहो, सब जमानत जब्त हो गया, चुनाव में चले गए, उसके बाद आपने अरे कुछ को आपने निकाला, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ आपका साथ छोड़ के चले गए, तो बिखर तो गया। कोई नहीं बिखरा, आ जाएंगे सब, जब लड़ाई होगी शुरू आ जाएंगे सब। तो अब जो सरकार ने भरोसा दिया था, जिस भरोसे पर आपने आंदोलन वापस लिया, जिसमें ये था कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी, जिस पे था सबको मुआवजा मिलेगा, सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, उनमें से क्या क्या हो कुछ गया? हुआ है, मुकदमे कुछ वापसी हुए हैं। एमएसपी पे कमेटी बनाने के उन्होंने नाम मांगे हैं, और हम 20 तारीख को भी एक फिर मीटिंग है, तो उम्मीद है कि नाम चले जाएं वहाँ पे। 20 तारीख को किसकी मीटिंग? सरकार के साथ? संगठनों नहीं, की सरकार के साथ नहीं, अपनी है कुछ एक मीटिंग। एक आरोप आप पर भी है टिकैत साहब कि आप लोग, आप पर मतलब किसान संगठनों पर, कि लखीमपुर की लड़ाई को जितनी मजबूती से आपको लड़नी चाहिए वो नहीं लड़े। उस टाइम के जो हालात थे और जैसे लड़नी चाहिए थी वो टाइम के हिसाब से लड़ी गई। अभी अब भी सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, या तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास ना हो, सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहा है और उस पे इस केस की बाबत पूर्ण रूप से विश्वास है, वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो अभी उस लड़ाई की जरूरत नहीं है। और अब जो किसान मोर्चे ने जिन भरोसे पर, सरकार के जिस भरोसे पर जो चिट्ठी और लिस्ट और जो वादा था उस पर आंदोलन खत्म किया, उसकी कोई मियाद तय की थी आपने 15 जनवरी रिव्यू का, जिसके अब हो गए 5 महीने लगभग हो ही गए, 4.5 महीने। तो अब आगे की स्थिति आगे में क्या? की बातचीत करेंगे, सब लोगों से बातचीत करेंगे और जब आगे की तय करेंगे। वैसा तो अब कुछ होगा नहीं, वैसा आंदोलन अब होगा। अब भविष्य में किसको पता क्या होगा, क्यों नहीं होगा। तो सरकार मान, अच्छा चलिए दूसरा सवाल, सरकार मान जाएगी? जो वादे किए वो वादे लगता है आपको पूरे हो जाएंगे? अभी देखो, कुछ तो होने लग रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो वे फिर मूवमेंट में जाना पड़ेगा या कैसे जाना पड़ेगा, वो बाद की बात है। थोड़ी बेचैनी है टिकैत साहब की। एक तो मोर्चा बिखरा, उसके कुछ संगठन अलग गए, और उस ऊपर से आपका जो संगठन है उसमें भी बहुत सारे, ये तो लाखों आदमी है, 4 आदमी जान लग रहे हैं, मेले में कोई रजिस्ट्रेशन हो किसी का? 4 आदमी जा रहे हैं, मतलब सबको दिल्ली। अच्छा, जब चले गए तो क्या इलाज है बताओ, मेरे पे कोई इलाज हो तो बताओ भाई। मैं गया था उनको कहने में, नहीं आए, उनका नहीं वो होगा तो और तैयार करेंगे किसी को। कितना ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ तो ट्रेनिंग देगा, यहाँ से पंची ट्रेनिंग ले, यहाँ से उड़ जा भाई, आप भाग गए तो क्या करें बताओ, क्या करें। चलिए, ये है राकेश टिकैत साहब, और ये मोहल्ले का क्या नाम है? संतोष बिहार। लेकिन जैसे यहाँ किसी ने कहा दिया जाटों का मोहल्ला है, ज्यादातर यहाँ जाट नहीं, ये पंडित है, ये सारे लोग हैं। और इनके घर के सामने ये पार्क है, यहाँ हमने इनसे बात की, अपने अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। लेकिन ये एक सवाल कि किसान मोर्चा जो 13 महीने के आंदोलन में मजबूती के साथ टिका था, उस मोर्चे के कुछ घटक बाहर गए, कुछ चुनाव में लड़े, कुछ हारे, कुछ की जमानत जब्त हुई, उसके बाद पता नहीं क्या, और उसके बाद इनके संगठन में टूट, जिसे ये बात कह रहे हैं कि मामूली बात है, मेला है, कुछ चले गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं जिस ढंग से जो लोग टूट कर लखनऊ में जिन्होंने अलग संगठन बनाने का ऐलान किया, उनका झुकाव सरकार की तरफ से होता है, सरकार की तरफ होता है, बीजेपी के प्रति होता है, या उनका आगे आने वाले दिनों में रवैया क्या होता है, और क्या उन्हें कोई जनाधार मिलता है, इसे भी देखना होगा। फिलहाल मुजफ्फरनगर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो पहले ही नंबर खोल दिया, ये माइक पहले ही उतार दिया, ये भी इनका अंदाज है। और दूसरी बात ये बताइए, हमको इतना पसीना चल रहा है, आपको क्यों नहीं चल रहा है? भाई आप एसी में रहने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब।